नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछले कुछ दिनों में आपने लद्दाख को लेकर बहुत सारी खबरें देखी होंगी। सोनम वांगचुक जो पर्यावरणविद हैं और जिनको कि थ्री इडियट्स के बाद बहुत नाम मिला था, क्योंकि थ्री इडियट्स में आमिर खान का जो किरदार था वो सोनम वांगचुक के ही जीवन से प्रेरित था, ऐसा कहा जाता है। और इनके नेतृत्व में लद्दाख से दिल्ली तक मार्च हुआ, प्रोटेस्ट हुए और ये चाह रहे हैं कि लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए। आर्टिकल 244 सब आर्टिकल 2 के तहत ये मांग की जा रही है और साथ ही मांग ये भी की जा रही है कि छठी अनुसूची जो संविधान की है उसमें लद्दाख को भी जोड़ दिया जाए। अभी आपको जानकारी दे दूं, जो छठी अनुसूची यानी सिक्स्थ स्केड्यूल है संविधान का, उसमें जो राज्य हैं उसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके कुछ एरिया इसमें आते हैं। तो ये छठी अनुसूची है क्या, आर्टिकल 244 सब आर्टिकल 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और क्या मांग लद्दाख को लेकर हो रही है, आज मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। तो आपको करना यह है कि लास्ट तक जुड़ जाना है इस लेक्चर से और देश की भौगोलिक स्थिति को समझने के साथ ही संविधान और संविधान के प्रावधानों को भी आपको समझना है। उसके साथ ही अगर आपको चीजें समझ में आ गई हों तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी है या कोई प्रश्न आपके हैं तो वो जरूर पूछना चाहिए आपको। तो लास्ट तक जुड़ जाइए इस लेक्चर से और समझिए क्या कुछ मांग हो रही है और संविधान के क्या प्रावधान हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करना चाह रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो संविधान की छठी अनुसूची यानी सिक्स्थ स्केड्यूल जो है उसके तहत कुछ राज्यों के भीतर जो ट्राइबल लोग यानी जनजातीय लोग होते हैं, इनके अधिकारों की रक्षा की जाती है। अभी इस अनुसूची में जैसा कि मैंने बताया, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ इलाके आते हैं। लद्दाख को छठी अनुसूची में जोड़ने की मांग की जा रही है। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा लद्दाख को केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल चुका है। इसके बाद से लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग ने जोर पकड़ा। जैसा कि मैंने बताया, जाने माने शिक्षाविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं सोनम वांगचुक, जो इसकी मांग को लेकर अनशन पर बैठ गए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस मांग को दोहराया था। पिछले एक साल में लद्दाख में 4 बहुत अहम मांगों को लेकर कई बार प्रदर्शन हुए। इनमें से लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची के तहत शामिल करने की अधिकार प्रमुख है। यहां से बीजेपी सांसद जामयांग नामग्याल भी दिसंबर 2021 में ये डिमांड कर चुके हैं। मतलब बीजेपी से लेकर कांग्रेस और लोकल लेवल पर इसे लेकर एकमत दिखाई पड़ती है। फिर भी लद्दाख को संविधान की सिक्स्थ शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया। आखिर ऐसा क्या है छठी अनुसूची में जो इस मांग को लेकर लगातार पुरजोर तरीके से कोशिश की जा रही है। आपको बताऊं, संविधान के आर्टिकल 244 सब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 275 सब आर्टिकल 1 के तहत एक विशेष प्रावधान है जिससे जुड़ती है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची यानी सिक्स्थ शेड्यूल का विषय है कुछ इलाकों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। बारदलोई कमेटी की सिफारिशों पर संविधान में इस शेड्यूल को जगह दी गई थी। छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्रावधान है। राज्य के भीतर इन जिलों को विधायी यानी कि लेजिस्लेटिव, न्यायिक यानी कि जुडिशियल और प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्वायत्तता मिलती रहती है। और राज्यपाल को यह अधिकार दे दिया जाता है कि वे इन जिलों की सीमाओं को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इनमें ऑल्टरेशन कर सकते हैं। इसके तहत यह भी प्रावधान होता है कि अगर किसी जिले में अलग अलग जनजातियां, ट्राइब्स के लोग रहते हैं तो कई ऑटोनॉमस सब डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जा सकते हैं। हर स्वायत्त जिले में एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसीज बनाने का प्रावधान है। अधिकतम 5 साल के कार्यकाल वाली एडीसी में 30 सदस्य हो सकते हैं। इस काउंसिल को भूमि, जंगल, जल, खेती, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्राम और नगर स्तर की पुलिसिंग, विरासत, विवाह, तलाक, सामाजिक रीति रिवाज, खनन आदि मुद्दों से जुड़े कानून, नियम ये सब बनाने का हक दे दिया जाता है। इस संबंध में केवल आसाम की बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल अपवाद है, जिसके पास 40 से ज्यादा सदस्य हैं और लगभग 39 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार उसको दिया गया है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान की छठी अनुसूची क्या है। आर्टिकल 244 सब आर्टिकल 2 के तहत ये छठी अनुसूची किन तरह की चीजों के बारे में प्रावधान करती है। क्या आपको लगता है कि सिक्स्थ शेड्यूल में लद्दाख का नाम जोड़ दिया जाना चाहिए, जिससे लद्दाख के पास कुछ ऑटोनॉमस पावर आ जाए? क्योंकि लद्दाख के जो नेता हैं उनकी मांग ये है कि लद्दाख दिल्ली से बहुत कटा हुआ है और इस कारण उनको कई तरह की प्रशासनिक विधायी समस्याएं आती रहती हैं, जिनको हल करने के लिए उनको पावर दे दिया जाना चाहिए।
क्या आपको लगता है कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी से हटाकर राज्य का दर्जा दे दिया जाए और साथ ही इस दर्जे के साथ उसे 6th शेड्यूल में जोड़ दिया जाए? मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए कि आपको क्या लगता है और साथ ही ये भी बताइए कि क्या आपके मन में इससे संबंधित कोई और प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। जानते समझते रहिए देश के कानून को और कानून से जुड़ी घटनाओं को। नमस्कार, जय हिंद।